एक समय की बात है, एक युवा साधु था जो अक्सर अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान रहता। बिना किसी कारण के उसके मन में तरह तरह के गलत ख्याल आते रहते थे। वह हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता था और दूसरों के प्रति जलन और द्वेष की भावना से भर जाता था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह लोगों से कड़वी बातें कहने लगा और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाने लगा। वह अपनी इन आदतों से तंग आ चुका था और इससे छुटकारा पाने के लिए कई उपायों का सहारा लिया, पर कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने गुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछेगा। गुरु एक बहुत ही जिनानी और आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति। युवा साधु ने गुरु से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं, मैं इन्हें कैसे दूर कर सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, नकारात्मक विचार ऐसे होते हैं जैसे धुंध जो साफ आकाश को ढक लेती। अगर तुम साफ और निर्मल आकाश देखना चाहते हो, पहले इन धुंध को हटाना होगा। यदि तुम अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ये नकारात्मक विचार आते क्यों हैं। जब तक तुम इनके मूल कारण को नहीं समझोगे, तब तक तुम इन्हें दूर नहीं कर पाओगे। युवा साधु गुरु की बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, इसलिए उसने निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। गुरु ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक बड़ा सांप दिखाई दिया। वह व्यक्ति भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा। भागते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह सांप नहीं, बल्कि सांप के आकार की एक सूखी लकड़ी थी। व्यक्ति को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके भय और नकारात्मक विचारों ने उसे चोटिल किया था, न कि उस लकड़ी ने। असली खतरा उसके मन में था, न कि रास्ते में। यह कहानी सुनाकर गुरु ने कहा, तुम्हारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार भी इस लकड़ी की तरह हैं। वे केवल तुम्हारे अंदर के डर और असुरक्षाओं का प्रतिबिंब है। असली समस्या इन विचारों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी उन भावनाओं और यादों में है जो तुम्हें परेशान करती है। जब तक तुम इनकी जड़ को नहीं पहचानोगे, तुम इनसे छुटकारा नहीं पा सको। अब इस कहानी से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। आत्मचिंतन करो, अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करो। हर नकारात्मक विचार के पीछे के कारण को पहचानो। अतीत को स्वीकार करो, अपने अतीत की बुरी घटनाओं और यादों को स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को माफ कर दो। आभार व्यक्त करो, अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसके लिए आभार व्यक्त करो। दयालु बनो, अपने और दूसरों के प्रति दया का भाव रखो। जब तुम अपने प्रति दयालु होते हो तो तुम्हारा मन अधिक शांत और संतुलित रहता। भ्रम को पहचानो, नकारात्मक विचार अक्सर वास्तविकता से परे होते हैं। वे केवल तुम्हारे मन का भ्रम होते हैं। उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहने की कोशिश करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे भीतर के डर और असुरक्षाओं का परिणाम होते हैं। जब तक हम इनकी जड़ों को नहीं समझते, हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन एक बार जब हम इन्हें पहचान लेते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। ये बात याद रखिए कि जिस तरह इस कहानी में सांप एक भ्रम था, उसी तरह हमारे नकारात्मक विचार भी हमारे मन की ही उपज होते हैं। जब हम इन विचारों की जड़ को पहचान लेते हैं, तो हम खुद को इनसे मुक्त कर सकते हैं और एक शांत और स्पष्ट जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सजग रहें, सकारात्मक